नमस्कार, नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महायुति कैबिनेट की आज पहली बैठक है और बेहद महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। अजीत पवार सहयोगी इसमें शामिल होने वाले हैं। जी हां, देखिए अजीत पवार और उनके साथी विधायकों के समर्थन के बाद यह पहली कैबिनेट की बैठक होगी महायुति की और अजीत पवार सहयोगी इसमें शामिल होने वाले हैं। महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज उथल पुथल हो रही है और इसी बीच अजीत पवार ने और उनके सहयोगियों ने सरकार को समर्थन दिया और खुद अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। और आज देखिए पहली बैठक है महायुति कैबिनेट की और इसमें तमाम जो सहयोगी हैं वो शामिल होने वाले हैं। देखिए हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम बने अजीत पवार शिंदे सरकार में और उसके बाद आज महायुति कैबिनेट की बैठक है, पहली बैठक। और देखिए महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल अब भी मची है, ना सिर्फ एनसीपी में, यहां तक कि कहा जा रहा उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी हलचल है क्योंकि उद्धव ने आज मीटिंग बुलाई है, अहम बैठक बुलाई है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की 12:30 बजे सेना भवन में यह बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी के सांसदों विधायकों को शामिल होने का उद्धव ने निर्देश दिया है। शिवसेना भवन में 12:30 बजे बैठक है। उद्धव ठाकरे ने अहम बैठक बुलाई है। तमाम राजनीतिक दल देखिए महाराष्ट्र के अब अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं, अपने विधायकों सांसदों को एकजुट करने में लगे हैं। और अब देखिए एनसीपी में जहां एक तरफ उथल पुथल मची और अब उद्धव सतर्क हैं। उद्धव ने भी बैठक बुला ली है। 12:30 बजे सेना भवन में उद्धव ने अपने एमएलए एमएलसी जो सांसद उनको बुलाया है और बैठक आज 12:30 बजे शिवसेना की तरफ से उद्धव गुट की तरफ से बुलाई गई है। बेहद अहम होगा ये बैठक और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार को झटका लगा, उद्धव ने बैठक बुलाई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए उद्धव के साथ साथ कांग्रेस ने भी अलग बैठक बुलाई है, विधायकों की बैठक बुलाई है और बैठक में सभी एमएलए एमएलसी शामिल होंगे। विधान भवन में कांग्रेस विधायकों की बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र की सियासत में जो उथल पुथल मची है उसके बाद तमाम सियासी दल सतर्क हो गए, सजग हो गए और अपने अपने विधायकों को, सांसदों को, एमएलसी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई। उसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से खबर आई कि कांग्रेस ने भी अहम बैठक बुलाई है और ये बैठक आज होगी। एमएलसी एमएलए इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची है। अजीत पवार के शिंदे कैबिनेट में शामिल होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है और ताजा राजनीतिक हालात पर मंथन के लिए आज उद्धव ने अपने सिपहसालारों की बैठक बुलाई है। तो वहीं देखिए कांग्रेस भी सतर्क है और विधायकों के साथ बैठक की तैयारी कर रही है। यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में मची सियासी हलचल। भंवर में चाचा, शिखर पर भतीजा। एनसीपी में बवंडर, उद्धव को डर। कांग्रेस सतर्क, अब बैठकों का दौर। महाराष्ट्र में महायुति के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक बार फिर डिप्टी सीएम बन चुके हैं अजीत पवार और इस बार एनसीपी पार्टी और उसके निशान दोनों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो वहीं चाचा शरद पवार 3 महीने में पिक्चर बदल देने का दावा कर रहे हैं। जाहिर है राजनीति में तजुर्बेकार चाचा आज भंवर में हैं, तो वहीं भतीजा शिखर पर पहुंच चुका है और महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची है। राजनीति के बदलते रंग और सत्ता के नए समीकरण के बीच महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी यानी कि महायुति की आज पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। जहां एक तरफ शिंदे सरकार अपनी नई कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, तो वहीं उद्धव खेमा एनसीपी में मचे बवंडर से हैरान है और अपनी बची खुची शक्ति और साख को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने पार्टी दफ्तर में अपने सभी विधायकों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। एनसीपी में बवंडर सिर्फ शरद पवार के लिए ही नहीं
बल्कि समूचे विपक्ष की एकजुटता पर करारा प्रहार है और उद्धव अब अपनी आगे की सियासी रणनीति पर बैठक में मंथन करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी आज विधान भवन में सभी विधायकों और एमएलसी की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता कौन होगा, अब इस पर भी सियासी संग्राम छिड़ सकता है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस भी अपने विधायकों को लेकर सतर्क है। न सिर्फ विपक्षी एकता बल्कि कांग्रेस के सामने अपने विधायकों को भी एकजुट रखने की चुनौती है। जाहिर है बैठकों का ये दौर महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षी खेमे में डर और हताशा को भी बयां कर रहा है। 24 की लड़ाई अब महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी हो गया है, लेकिन राज ठाकरे कुछ अलग ही लाइन लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। काही कशाला काही शोरसुद्धाच राहिलेलं नाही। हे सगळं बैठकी पॉलिटिकल ड्रामाच पाहतोय ना आपण सगळा। या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात सकाळच्या पहाटेच्या शपथविधीने झाली, मग शिवसेना काँग्रेस एनसीपी झालं। आता शत्रू कोण मित्र कोण काय कशाला महाराष्ट्रामध्ये काही राहिलेलंच नाहीये। तो क्या ये सब किसी प्लान का हिस्सा है? कई सवाल उठ रहे हैं। क्या शरद पवार की सहमति से सब कुछ हुआ? अंदर खाने पवार बीजेपी से डील कर रहे थे। दो नाव में पांव रख रहे हैं शरद पवार। 24 में जहां सत्ता वहां होने का पवार प्लान है। लड़ाई सिर्फ एनसीपी की या विपक्षी एकता धराशायी? चाहे जो हो, लेकिन अब तो टूटने वाली सियासत की बिहार में भी एंट्री होने वाली है। बीजेपी दावा कर रही है कि जेडीयू पर खतरा मंडरा रहा है। पार्टी टूट की स्थिति है और उन्होंने तो यहाँ तक निर्णय कर लिया है कि जनता दल का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल में। उत्तराधिकारी तो उन्होंने घोषित कर ही दिया है। तो इसी स्थिति में जो खलबली मची हुई है, इसे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है ना भाई। अब किसके मुंह पर जाप लगा हुआ है? कोई कह रहा है तो कहेगा ही, उसको कहने का एक मौका मिल गया है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। हर जगह एक ही जो है दाव चल जाएगा, सफल हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। डर के साए में अकेले नीतीश नहीं हैं। अखिलेश की पार्टी पर भी संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं, तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 40 समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलके करके उनका कहना है सर, उनके बारे में जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए, हमारे जिनसे वो मिलते हैं उनसे कह दो कि ले जाए। पाला बदलने की सियासत सिर्फ पार्टियों में ही नहीं है, बल्कि विपक्ष की एकजुटता पर भी खतरा है। ऐसे में 24 में विपक्षी एकता से पहले अब क्षत्रप अपना घर बचाने में लगे हैं और मोदी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।